हे व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 51th वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अग्रेरियन, AGRARIAN। अग्रेरियन अग्रेरियन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कृषि संबंधी या फिर भूमि संबंधी या कृषिक भी हम बोल सकते हैं, यानी जो खेती किसानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज मेनली अग्रेरियन। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज मेनली अग्रेरियन, यानी देश का यह हिस्सा मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, यानी खेती किसानी से रिलेटेड है या फिर वहां पर ज्यादा होती होगी खेती किसानी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज अ प्राइम अग्रेरियन कंट्री। इंडिया इज अ प्राइम अग्रेरियन कंट्री, यानी भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है जहां पर खेती किसानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहां पर एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉर्ट, EXTORT। एक्सटॉर्ट जिसका मतलब है धमकी देकर मांगना, ऐंठना या फिर छीनना। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप अपने पावर का यूज़ करके दूसरे लोगों से उनकी चीज़ें छीनते हैं या फिर ऐंठते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटॉर्ट करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम इनोसेंट पीपल। डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम इनोसेंट पीपल, यानी निर्दोष लोगों से पैसे निकालने की कोशिश ना करो या फिर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश ना करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्लैकमेलर ट्राई टू एक्सटॉर्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम हिम। द ब्लैकमेलर ट्राई टू एक्सटॉर्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम हिम का मतलब है ब्लैकमेलर ने उससे एक बड़ी रकम ऐंठने की कोशिश की। उसने कोशिश की उससे एक बड़ा अमाउंट निकलवाने की या फिर ऐंठने की। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट, TESTAMENT। टेस्टामेंट जिसका मतलब होता है वसीयतनामा। वसीयतनामा मतलब जैसे अगर कोई मरने वाला है कोई इंसान, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, उसकी जो भी वसीयत है वो दूसरे किसी के नाम करके जाता है, उसे हम कहते हैं वसीयतनामा यानी टेस्टामेंट। इसकी एक और मीनिंग है जो है साक्षी, यानी प्रूफ या फिर एविडेंस। जैसे कहीं पर बोलते हैं ना कि अग्नि को साक्षी मानकर, तो वो जो साक्षी है उसे हम टेस्टामेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है वसीयतनामा के सेंस में, दिस इज हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। दिस इज हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, यानी यह उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज अ टेस्टामेंट टू दैट एक्सीडेंट। आई वॉज अ टेस्टामेंट टू दैट एक्सीडेंट, यानी मैं उस दुर्घटना का साक्षी था। वो दुर्घटना मेरे सामने हुई, मैंने वो दुर्घटना देखी, यानी मैं उस एक्सीडेंट का प्रूफ था। नेक्स्ट वर्ड है रग, RUG, रग जिसका मतलब होता है गलीचा या फिर कालीन, जिसको हम कारपेट भी बोलते हैं, जो हम जमीन पर बिछाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी स्प्रेड अ रग ऑन द ग्रास फॉर द पिकनिक। वी स्प्रेड अ रग ऑन द ग्रास फॉर द पिकनिक, यानी हमने पिकनिक के लिए घास पर एक कालीन बिछा दिया या फिर एक गलीचा बिछा दिया। एक और एग्जाम्पल है देयर इज अ ब्यूटीफुल रग ऑन द फ्लोर। देयर इज अ ब्यूटीफुल रग ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर एक सुंदर गलीचा है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फैचुएशन, INFATUATION, इन्फैचुएशन, जो कि काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है दीवानापन या फिर मोह। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन। इट इज नॉट लव, इट इज जस्ट एन इन्फैचुएशन, यानी यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक मोह है या फिर दीवानापन है। एक और एग्जाम्पल है हिज इन्फैचुएशन ब्लाइंडेड हिम। हिज इन्फैचुएशन ब्लाइंडेड हिम, यानी उसके मोह ने उसे अंधा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है पपेट, PUPPET, पपेट जिसका मतलब होता है कठपुतली या फिर गुड़िया। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि जो रस्सी से गुड़िया को बांध के नचाते थे, तो उसे हम कठपुतली भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पपेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी टुक द चिल्ड्रन टू अ पपेट शो। वी टुक द चिल्ड्रन टू अ पपेट शो, यानी हम बच्चों को एक कठपुतली शो में ले गए, जहाँ पर कठपुतलियाँ नचाते हैं। जो शो होता है उसे हम पपेट शो कहते हैं, तो हम बच्चों को वहाँ ले गए। सेकेंड एग्जाम्पल है द किंग वॉज अ मियर पपेट ऑफ द मेयर। द किंग वॉज अ मियर पपेट ऑफ द मेयर, यानी राजा महापौर की एकमात्र कठपुतली था। जो उसको महापौर बोलता था वो वही करता था, अपने इशारों पर नचाता था। सो द किंग वॉज अ मियर पपेट ऑफ द मेयर। मियर मतलब एकमात्र, जो एक ही सिर्फ स्रोत हो, उसे हम मियर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजिड, RIGID, रिजिड जिसका मतलब होता है सख्त, कठोर या फिर कड़ा, यानी बहुत हार्ड या बहुत टाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस टॉय इज मेड अप ऑफ रिजिड प्लास्टिक। दिस टॉय इज
मेड अप ऑफ रिजिड प्लास्टिक, यानी यह खिलौना कठोर प्लास्टिक से बनाया गया है। कठोर प्लास्टिक इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो मुड़ती नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बेंड नहीं होती हो, उसे हम रिजिड कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड। देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे एक कठोर या फिर बहुत सख्त पाइप है। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव, RETRIEVE, रिट्रीव, जिसका मतलब होता है वापस पा लेना या फिर पुनः प्राप्त करना, यानी आपके पास जो चीज़ पहले थी बट वो कहीं खो गई या चली गई, बट उसे जो वापस पाना कहते हैं उसे हम इंग्लिश में रिट्रीव बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ बैक। शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ बैक, यानी उसने अपने शानदार जीवन को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की, वापस पाने के लिए या फिर पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज डिटरमाइंड टू रिट्रीव हिज ओनर। ही वॉज डिटरमाइंड टू रिट्रीव हिज ओनर, यानी वह अपने सम्मान को पाने के लिए दृढ़ था, वो बिल्कुल डिटरमाइंड था अपना, उसका जो सम्मान इज्जत थी उसको वापस पाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है बहुमुखी या फिर अनेक गुणों वाला, बहुत सारे गुणों वाला, या फिर प्रतिभाशाली भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, विराट इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल प्लेयर। विराट इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल प्लेयर, यानी विराट एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज अ वर्सेटाइल परफॉर्मर। ही इज अ वर्सेटाइल परफॉर्मर, यानी वह एक बहुमुखी कलाकार या फिर अनेक गुणों वाला परफॉर्मर, कलाकार है। सो चलिए आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं जो है डमी, DUMMY, डमी। मेरे ख्याल से ये वर्ड के बारे में आपको पता होगा। डमी का मतलब होता है दिखावटी या फिर नकली। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इट्स अ डमी फोन। इट्स अ डमी फोन, यह एक नकली फोन है। जैसे शो पीस के लिए नकली फोन्स रखते हैं ना शॉप में, मोबाइल शॉप में काउंटर पे, उसे हम डमी फोन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट वरी इट्स अ डमी गन। डोंट वरी इट्स अ डमी गन, चिंता मत करो यह एक डमी गन है या फिर एक नकली या दिखावटी गन है। हिंदी में भी हम डमी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है अग्रेरियन, AGRARIAN, जिसका मतलब है कृषि संबंधी या फिर भूमि संबंधी। नेक्स्ट है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब है धमकी देकर मांगना या फिर ऐंठना या छीनना भी हम बोल सकते हैं। टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब है वसीयतनामा, यानी अपनी जो प्रॉपर्टी है मरने से पहले वो दूसरे के नाम करना, या फिर साक्षी यानी प्रूफ या फिर एविडेंस। नेक्स्ट है रग। रग का मतलब है गलीचा या फिर कालीन। इन्फैचुएशन यानी दीवानापन, मोह या फिर पागलपन भी हम बोल सकते हैं। पपेट। पपेट का मतलब है कठपुतली या फिर गुड़िया। रिजिड यानी सख्त, कठोर या फिर कड़ा। नेक्स्ट है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब है वापस पा लेना या फिर पुनः प्राप्त करना। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है बहुमुखी या फिर प्रतिभाशाली या अनेक गुणों वाला। डमी। डमी का मतलब है दिखावटी या फिर नकली। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।